हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है x की पावर भी 1 होती है और y की पावर भी 1 होती है और एक कांस्टेंट होता है, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा एक dy बाय dx भी आएगा। मीन्स कुछ इस टाइप से अगर हो dy बाय dx प्लस y p इंटू y इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, मतलब y के साथ कोई भी x का कोफिशिएंट जैसे x स्क्वायर हो और यहाँ पर है जैसे sin x, कुछ इस टाइप से अगर होगी, मतलब यहाँ पर y का कोई कोफिशिएंट होगा और इस साइड पर कोई फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, मतलब इस टाइप से अगर कोई भी इक्वेशन होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, ये मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q where p and q are constants or function of x। ठीक है, या तो ये कांस्टेंट होंगे p और q या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। नेक्स्ट है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम निकालते हैं? e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हमारा राइट हैंड साइड पर था q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना है q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो इसके बाद मतलब अब हमें एक बार इंटीग्रेशन ये वाला और करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है find the general solution of the differential equation dy by dx minus y is equal to cos x। इसमें अब p और q की वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड किया। ये लीनियर वाला है, dy by dx है, y है और इस साइड पर y नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो p की वैल्यू है -1 और q की वैल्यू क्या है? cos x। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब e रेज़ टू पावर p का मतलब है -1 का इंटीग्रेशन x, e रेज़ टू पावर -x। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हम दोनों साइडों पर अगर हम मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, मतलब e रेज़ टू पावर -x into dy by dx minus e raised to power -x into y is equal to cos x e raised to power -x। अब ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे बनता है ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e raised to power -x into y। ठीक है, e raised to power -x into y, पहले e raised to power -x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y as it is e raised to power -x का डेरिवेटिव माइनस e raised to power -x, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को ये चीज हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos x e raised to power -x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा e raised to power -x into y, वही चीज बन गई है ना, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e raised to power -x था, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power -x cos x dx plus c, ये बनेगा। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है e raised to power -x into cos x का। चलो इस साइड पर करते हैं। मान लो i के इक्वल है e raised to power -x cos x dx। ठीक है, e raised to power -x फर्स्ट फंक्शन, cos x सेकंड फंक्शन।
तो ये वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब फिर से करो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स sin x प्लस e रेज़ टू पावर, ये e रेज़ टू पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, sin x सेकंड फंक्शन, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और एक sin x का इंटीग्रेशन के साथ माइनस आएगा, मतलब दोनों ये प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू cos x dx। और ये वाली सारी टर्म क्या है, ये हमारी i है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स sin x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स cos x माइनस i, और i को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉमन sin x माइनस cos x। तो i की वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू sin x माइनस cos x। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू sin x माइनस cos x प्लस, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने ये वाले फॉर्म बना लिया, dy by dx चाहिए, x हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसका मतलब है x से हम डिवाइड करेंगे, तो यहीं पर हम मैं कर देती हूँ अपॉन x और यहाँ पर x रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे p की वैल्यू हो गई 2 अपॉन x और q की वैल्यू हो गई x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x, मतलब e रेज़ टू पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x, 2 को हम पावर में ले जाएंगे, मीन e की पावर लॉग ऑफ x स्क्वायर, e और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा y solution of differential equation is y into integrating factor means x square is equal to q, q का मतलब है x into integrating factor x square into dx plus c, तो मतलब x square y is equal to x cube हो गया, x cube का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx प्लस y cot x is equal to 2x plus x square cot x। लीनियर इक्वेशन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि इस टर्म में हमारी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हमारी कोई भी y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, यहाँ पर सिंगल y वाली है, तो हमारे p की वैल्यू हो जाएगी cot x और q की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, मतलब e रेज़ टू पावर log ऑफ sin x, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी sin x।
तो सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x इंटू sin x dx प्लस c। तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x प्लस इंटीग्रेट यहाँ पर लिख लो इसको dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर cot x इंटू sin x, ये हो जाएगा cos x dx प्लस c। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये x को 2x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, sin x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी sin x 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर sin x का डेरिवेटिव cos x, ये टर्म सारी है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos x dx प्लस c, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब x स्क्वायर sin x प्लस c, ये वैल्यू आ गई y sin x की। sin x से ज्यादा हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस c इंटू कोसिकेंट x, ठीक है। अच्छा, हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। हमें गिवन था y की वैल्यू थी 0 व्हेन x इज पाई बाय, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, हमें ये लास्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 0 मतलब ये टर्म 0, x की वैल्यू पाई बाय 2, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 sin पाई बाय 2 इज 1 प्लस c की वैल्यू हो गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 1 में से पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, ये टर्म एट दैट। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई वैल्यू टर्म को इस साइड पर ले आओ, मतलब dy by dx minus xy is equal to x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power minus x dx का इंटीग्रेशन मींस e raised to power minus x square by 2, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y into e raised to power minus x square by 2 is equal to e raised to power minus x square by 2 into q की वैल्यू है हमारी x dx। तो अब इससे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को t माइनस 2x बाय 2 इंटू dx की वैल्यू होगी dt, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt, तो मतलब e रेज़ टू पावर t इंटू dt, बाहर आ जाएगा साइन माइनस का, यहाँ पर है y e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये वैल्यू होगी माइनस e रेज़ टू पावर t का मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू हो गई है फिर माइनस 1 प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू c, ठीक है। अब ये किस पॉइंट में से पास हो रहा है? 0 1 में से, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x की वैल्यू 0, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये c आ जाएगा, तो मीन c की वैल्यू हो गई 2, तो हमारी कर्व कौन सी बन गई? y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम आपको ये एक्सरसाइज 9.6 अब ये कंप्लीट करनी है।
इसमें जो भी क्वेश्चन dx by dy वाले होंगे वो आपको छोड़ने हैं, वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 12th एंड 19th आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने हैं।